श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सजयति सिन्धुरवदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासरमणिरिव तमसां राशीन्नाशयति विघ्नानां। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत के इस सप्ताह यज्ञ में आज चतुर्थ दिवस की कथा प्रारंभ हो रही है। आज भगवान श्री कृष्ण के जन्म तक कथा को पहुंचाना है। आज षष्ठ स्कंध का कल पूर्णता होने के बाद सप्तम स्कंध का प्रारंभ आज हो रहा है। सप्तम स्कंध में प्रारंभ में ही नारद जी महाराज ने राजा युधिष्ठिर को ये बतलाया है, भक्ति का वर्णन किया है। राजा युधिष्ठिर को यह बताया नारद जी ने कि स्नेहात कामेन वा युञ्ज्यात कथंचिन्नेक्षते पृथक। कहा किसी भी प्रकार से भगवान में परमात्मा में अपने मन को जोड़े, किसी भी रूप से भगवान में जो अपने मन को संबंधित करता है, किंतु वह संबंध जो परमात्मा के साथ है वह निरंतर भाव में होना चाहिए, उसमें नैरंतर्य होना चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। जैसे कंस आदि के का भगवान के साथ जो संबंध था वो निरंतर भाव से था। कहते हैं कि किसी भी तरह से परमात्मा के साथ संबंध को स्थापित करें। कामात द्वेषात भयात स्नेहात तथा भक्त्ये यथा भक्त्येश्वरे मनः आवेश्य तदघम हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः। कहा किसी भी प्रकार से परमात्मा के साथ जो संबंध स्थापित करता है, वैर के कारण संबंध बना ले, जैसे शिशुपाल, दंतवक्त्र, पौंड्रक, इन सब ने भगवान से वैर भाव करके संबंध बना लिया। या फिर स्नेह के कारण संबंध बना ले, जैसे अपने जो यदुवंशी हैं या फिर नंद बाबा आदि हैं, इनका संबंध भगवान के साथ स्नेह संबंध था। गोपियों का जो संबंध था वो अपना प्रिय है ऐसा करके गोपियों का संबंध था। अर्जुन का उद्धव का मित्र भाव में भगवान के साथ संबंध था। कंस निरंतर भयभीत होकर के भगवान के साथ संबंध बनाया हुआ था। दिन रात कंस को भगवान श्री कृष्ण दिखाई पड़ते थे। सोते उठते बैठते हर जगह कृष्ण भगवान को देखता था, क्योंकि भगवान के प्रति उसको इतना भय था भगवान से कि वह भय के कारण सर्वत्र परमात्मा को देखता था। इसका उदाहरण देते हैं नारद जी। कीटः पेशस्कृता रुद्ध, जैसे एक कीड़ा होता है छोटा सा, उस छोटे से कीड़े को जब वो शिशु अवस्था में है, अर्थात अभी उसकी अविकसित अपरिपक्व अवस्था में है, उस समय उस कीड़े को भंवरा अपने पास ले आता है और उसको अपने जहाँ वो भंवरा रहता है उस निवास स्थल पर उस कीड़े को बंद कर देता है, उसके चारों ओर मंडराता रहता है। इस कारण वो जो छोटा कीड़ा है जिसको भंवरे ने अपने पास अपहरण करके लाया है,
और उसको अपने पास छिपा दिया है। वह कीड़ा दिन रात सतत भ्रमर का चिंतन करता है, सतत भ्रमर को देखता है, भयभीत होता है भ्रमर से, और भय के कारण धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है, शिशु अवस्था से विकसित अवस्था में जब जाता है तो भौरे का रूप बना लेता है। इसलिए कहते हैं परमात्मा का भजन करने से तुम्हें भजत तुम्हें होई जाई, ऐसा कहते हैं। मुदगल नाम के एक ऋषि की कथा आती है कि भगवान गणेश जी के वो परम भक्त थे और भगवान गणेश जी का ध्यान करते करते उनको सूंड आ गई। तो ऐसे उच्च कोटि के कुछ महात्मा होते हैं जिनको कि भगवान का निरंतर स्मरण करते हुए भगवत रूप प्राप्त हो जाता है, किंतु अन्य किसी भाव से, भय के भाव से, द्वेष भाव से, अन्य भाव से भी यदि परमात्मा के साथ निरंतर संबंध बना ले। यहाँ यह आवश्यक है कि संबंध कैसा हो, निरंतर हो, क्षण भर भी भगवान को वो भूले नहीं, द्वेष के कारण ही सही, लेकिन क्षण भर भी भूले नहीं। कहा राजा वेन ने भी देश द्वेष किया था भगवान के साथ, किंतु राजा वेन को तो दुर्गति हो गई। तो उसका उत्तर दिया नारद जी ने, द्वेष तो जरूर किया था लेकिन उस द्वेष में निरंतरता नहीं थी। शिशुपाल, दंतवक्त्र, कंस आदि का जो द्वेष था उसमें निरंतरता थी, इसलिए राजा वेन की दुर्गति हुई। लेकिन शिशुपाल, दंतवक्त्र, कंस ये सब भगवान के साथ वैरानुबंध करके, भय भगवान से प्राप्त करके, उनसे भयभीत होकर के और परमात्मा को प्राप्त कर लिए। कहते हैं कि इसलिए वैरानुबंध के द्वारा भी मनुष्य भगवान के साथ यदि तन्मय भाव से जुड़ जाता है, तन्मय भाव से संबंध बना लेता है, संबंध बनाना है, और वह संबंध ऐसा बनाना है कि कभी विस्मृति न हो। क्योंकि कल भी बताया था कि ध्रुव जी ने भगवान से यही वर मांगा कि मुझे अंत काल में आपकी विस्मृति न हो, स्मृति बनी रहे। भरत राजा की कथा आती है कि वो अंत काल में भगवान को भूल गए। गजेंद्र मोक्ष की फलश्रुति में बताया है कि अंत में भगवत स्मृति प्राप्त होती है, जो गजेंद्र मोक्ष को प्रतिदिन प्रातः काल में पढ़ता है। इसलिए भगवान की विस्मृति न हो, इसी के लिए सारा प्रयास होता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। अंत काल में मनुष्य की बुद्धि कहाँ चली जाए, कहाँ अटक जाए वो बुद्धि, धन में अटक गई या किसी संबंधी परिवारजन में अटक गई, यह कहना बड़ा कठिन है। इसलिए अंत काल में परमात्मा स्मरण हो, इसी के लिए पूरे जीवन हम लोग प्रयत्न करते हैं। पूरे जीवन भगवान का नाम स्मरण, कीर्तन, भजन, भक्ति इसीलिए करते हैं कि अंत काल में वो याद आ जाए। क्योंकि जीवन भर जिसका स्मरण किया नहीं, अंत में वो याद कैसे आएगा। इसलिए जीवन भर उनका स्मरण करते रहना है, और अंत कब आएगा ये भी तो कहना कठिन है कि किसका अंत कब आना है। इसलिए निरंतर भाव से माम अनुस्मर युद्ध च, ऐसा भगवान ने अर्जुन को बताया कि तुम सदैव मेरा स्मरण करते रहो और युद्ध करो। युद्ध का तात्पर्य केवल अर्जुन के लिए नहीं, हम सब के लिए है कि अपना जो भी कार्य करें, यत् करोषि यदश्नासि, जो भी करते हैं वो सब भगवद अर्पण भाव से करें और निरंतर भगवान का स्मरण करते रहें। स्मरण करते रहने से एक और लाभ होता है कि कभी हमारा जो मन है वो अनुचित कार्यों में नहीं जाता। यदि भगवान का स्मरण करके कोई काम करते हैं तो हमारी बुद्धि कभी शास्त्र विरुद्ध कार्य में नहीं जाती है। ब्रह्मा जी ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा था कि न भारती मैंग मृषोपलक्ष्यते। आगे कहा कि जो मैंने भगवान को अपने हृदय में धारण किया, यदौत्कंठ्यवता धृतो हरि, कहा भगवान को हृदय में धारण करने से मेरी बुद्धि कभी विपरीत विषयों में जाती ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये बताया कि भगवान भक्ति प्रिय हैं। किसी भी प्रकार से भगवान के साथ संबंध यदि बना ले तो वो जाति पाति की भी अपेक्षा नहीं रखते कि आप किस जाति के हो, आपके पास धन है कि नहीं। धन की अपेक्षा यहाँ पर संसार में हम लोग रखते हैं कि जो धन देगा उसके साथ संबंध बनाएंगे, जो धन नहीं, जिसके पास धन नहीं है, जो निर्धन है, उससे हम कोई संबंध नहीं रखेंगे, ये हम लोग करते हैं। लेकिन परमात्मा को तो जो निष्किंचन है वही ज़्यादा प्रिय है। उन्होंने तो कहा कि जिसके ऊपर मैं कृपा करना चाहता हूँ
उसके धन को पहले हर लेता हूँ, क्योंकि धन ही सभी प्रकार के विकारों की उत्पत्ति का कारण है, जड़ है। धन के कारण ही मद आता है, मद के कारण अनेक विकार आते हैं, और इन विकारों को जीतना अत्यंत कठिन है। काम क्रोधादि विकार जब आ जाते हैं तो इन्हें जीतना अत्यंत कठिन है। नर नारायण की कथा आती है। धर्मदेव के पुत्र नर नारायण, धर्म की पत्नी मूर्ति, उनके पुत्र नर नारायण जब तपस्या कर रहे थे तो उनके ऊपर तपस्या में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने अनेक अप्सराओं को भेजा। नर नारायण न तो काम के अधीन हुए, न क्रोध के अधीन हुए, न उन अप्सराओं के अधीन हुए, और न ही क्रोधवश उनको शाप दिया, अपितु अपने शरीर से उरु भाग से एक नई अप्सरा उत्पन्न करके उसका नाम उर्वशी ऐसा रखा, उरु से उत्पन्न होकर के, और उस अप्सरा को भेंट में दे दिया। कहा तुम लोग आए हो इतनी दूर से स्वर्ग से, तो ये अप्सरा लेकर के इंद्र को भेंट में मेरी तरफ से दे दो। इस प्रकार से ऐसे विरले मुनि होते हैं जो कि काम क्रोधादि विकारों से मुक्त होते हैं। सनक सनंदन की कल कथा आई कि जय विजय को उन्होंने क्रोध के अधीन होकर के शाप दे दिया। दुर्वासा जैसे ऋषि, आगे कथा आएगी कि वो भी क्रोध के अधीन हो जाते हैं, किंतु इन विकारों को जीतना अत्यंत कठिन है। भगवान के संबंध में यहाँ नारद जी बता रहे हैं राजा युधिष्ठिर को कि इसलिए किसी भी प्रकार से यदि परमात्मा के साथ हम संबंध जोड़ते हैं, किसी भी रूप से परमात्मा से संबंधित होते हैं, चाहे वो काम से हो, स्नेह से हो, द्वेष से हो, भय से हो, वैरानुबंध से हो, तो हम निश्चित रूप से सद्गति को जाते हैं। भक्ति योग से यदि करें तब तो कहना ही क्या। भक्ति योग से तो बड़े बड़े महात्मा लोग, बड़े बड़े लोग सद्गति को गए हैं। जैसा अभी बताया, जाति पाति की अपेक्षा नहीं भगवान को। सुदामा दरिद्र थे, धन नहीं था, गोपियाँ निम्न जाति की थी, शबरी भी निम्न जाति की थी, गुहराज निम्न जाति के थे, वानर तो मनुष्य ही नहीं थे, मनुष्य न होने पर भी वानर जाति में थे, उन पर भी भगवान ने कृपा की। रामावतार में भगवान ने जिन जिन पर अनुग्रह किया वो सब निम्न जाति के हैं, उच्च वर्ण के नहीं हैं। इसलिए भगवान ने ये दिखाया कि मैं भक्ति गम्य हूँ, मुझे जाति की अपेक्षा नहीं है, भक्ति की अपेक्षा है। भक्ति से मुझे कुछ भी समर्पित करे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः और भूर्यप्यभक्तोपहृतम न मे तोषाय कल्पते। बहुत अधिक भी यदि बिना भक्ति के समर्पित करते हैं, आजकल दिखावे के लिए लोग बहुत कार्य करते हैं, थोड़ा भी देते हैं, उसकी फोटो जगह जगह भेजते हैं, किंतु हमारे यहाँ बताया धर्मक्षरति कीर्तनात्, जो भी धर्म करते हैं यदि उसका बहुत प्रचार करने लगे स्वयं ही, तो वह उस धर्म का जो फल है वो कम हो जाता है। इसलिए जो भी ध्यान पूजन करना है वो अपना स्वयं करे, एकांत में करे, ढिंढोरा न पीटे कि मैं ये कर रहा हूँ। तो भगवान को भक्ति प्रिय है, भक्ति से थोड़ा भी यदि देते हैं तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आगे हिरण्यकशिपु की कथा आ रही है। हिरण्यकशिपु, इसने 10,000 वर्ष तक तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। जितने भी दैत्य हैं उनके आराध्य देव ब्रह्मदेव हैं। ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा ने कहा अमर तो नहीं हो सकते, क्योंकि मैं स्वयं अमर नहीं हूं, इसलिए तुम्हें अमर होने का वरदान कैसे दे सकता हूं। तब उसने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि भूतेभ्यस्त्वद्विसृष्टेभ्यो माभून मृत्युर्माभून मम प्रभो नान्तर बहिर्दिवा रक्तम अन्यस्मादपि चायुधैः न भूमौ नाम्बरे मृत्युः न नरैर् न मृगैरपि व्यसुभिः वासुमद्भिर्वा सुरासुरमहोरगैः अप्रतिद्वन्द्वतां युद्धे ऐकपत्यम च देहिनाम। ऐसा वर मांगा कि कहीं मेरी मृत्यु ही न हो सके। उसने समझा कि इतना सब मैं जब कर लूँगा तो बच जाऊँगा, मृत्यु नहीं हो सकेगी। लेकिन मृत्यु को टालना अत्यंत कठिन है, क्योंकि मृत्युर्जन्मवताम वीर देहेन सह जायते। मृत्यु तो जन्म हुआ उसके साथ ही निश्चित हो गई। जितने पदार्थ संसार में उत्पत्ति
शील हैं वह सब विनाशशील भी हैं। जिनकी उत्पत्ति हुई है उनका विनाश होना निश्चित है। इसलिए राजा हिरण्यकशिपु ने यह सोचा कि मैं अमर हो गया। उसने कहा कि न जीवित वस्तु से मृत्यु हो, न अजीव से हो, न आयुध से हो, न मनुष्य से, न पशु से, न आकाश में, न पृथ्वी पर, न अंदर न बाहर। और अंत में ब्रह्मा जी से कहा कि आपकी सृष्टि में बनाए हुए जितने भी जीव हैं किसी से मेरी मृत्यु न हो। सोचा ब्रह्मा की सृष्टि के बाहर तो कुछ है नहीं। उसको क्या पता कि ब्रह्मा को जो सृष्टि में जिसने लगाया है वो भी तो नई सृष्टि कर सकता है। ब्रह्मा को भी जिसने मोहित कर दिया कृष्णावतार में और एक नई सृष्टि उत्पन्न कर दी, गोप गोपियों की, बालकों की, गौओं की। तो ये वरदान प्राप्त करके ब्रह्मा जी से हिरण्यकशिपु निकलता है और सारे संसार को जीत लिया, सबको जीत लिया, लेकिन अपने पुत्र को नहीं जीत सका। अपनों को जीतना अत्यंत कठिन है, दूसरों के ऊपर तो विजय हो सकती है। इसीलिए जय विजय तो बताया था। विजय अर्थात बाहर जितना कुछ हम जीतते हैं वो सब विजय है, लेकिन अपने को जो जीतना है, स्वयं को, स्वयं के परिवार को, स्वजनों को, अथवा अपने भीतर जो विकार हैं काम क्रोध आदि, उन पर जो अपना अधिकार है, उन पर जो हमारा वशीकरण है, वह जय के अंतर्गत आता है। तो यह होना अत्यंत कठिन है। इसीलिए इंद्रिय जय बोलते हैं, विजय नहीं, इंद्रिय जय। हिरण्यकशिपु सबको जीत रहा है, लेकिन पुत्र प्रहलाद उसका भगवान की भक्ति में लगा हुआ है बचपन से ही, क्योंकि उसको तो आगे कथा आएगी प्रहलाद की जब वो अपने मित्र बालकों को सुनावेगा। तो उसको नारद ने गर्भावस्था में जब था तभी उपदेश दे दिया। प्रहलाद को गुरु पुत्रों के यहाँ उस समय शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, षंड और अमर्क, उनके यहाँ विद्याध्ययन के लिए भेजा। वो अपना प्रहलाद को पढ़ाते लिखाते हैं। और प्रहलाद से कुछ दिन पढ़ाने के बाद गुरु पुत्रों ने पूछा कि तुमको क्या ठीक लगा? कहा भण्यताम श्रोतु कामानाम गुरुणाम कुलनंदन, तुम्हें अच्छा क्या लगा? प्रहलाद से पूछा। प्रहलाद ने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि स्व परश्चैत्य सद्ग्राह पुंसाम यन माया कृता। कहा ये जो अपना पराया, ये जो भाव है, ये माया के द्वारा होने वाला भाव है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चैतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। कहा मैं और मेरा, कल ये बताया था, मैं यही अहंकार है और मेरा ये ममता है। तो मैं और मेरा, तुम तुम्हारा, यह जो भाव है यही मायाकृत भाव है, इससे दूर होना चाहिए। एक बार पिताजी ने, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को गोद में बैठाकर पूछा कि बताओ तुमको क्या ठीक लगा गुरुपुत्रों के यहाँ गुरुगृह में। उनको भी प्रहलाद ने सोचा कि इनको भी थोड़ा उपदेश देना चाहिए, क्योंकि इनकी बुद्धि भगवत विमुख है। इसलिए भगवान के प्रति बुद्धि अपने पिता की हो, ऐसा सोचते हुए उनका कल्याण करने की बुद्धि से प्रहलाद ने कहा कि सत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातम गृहबंधकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। का सब त्याग करके हरि का आश्रय लेना चाहिए। सर्वम त्यक्त्वा वनम व्रजेत हरिम व्रजेत। कहा भगवान की शरण में चला जाए, सब कुछ छोड़ करके, संसार का जो प्रपंच है उसको त्याग दे और भगवान की शरण में चला जाए। इसके लिए ये जरूरी नहीं कि जंगल ही चले जाएं। घर में रहते हुए भी यदि हम निर्लिप्त भाव से रहते हैं, घर में ही हैं किंतु निर्लिप्त भाव से रहें, सारे कार्य करते रहें, जो अपने कर्तव्य कर्म हैं उनको करते रहें, किंतु उनमें आसक्ति न रखें, क्योंकि आसक्ति होगी तो बंधन होगा और मन में विकार होगा। इसलिए हमारे गुरुजी बोलते थे कि सब काम करो लेकिन उसमें आसक्ति रखोगे तो दिमाग में तनाव होगा। हम लोगों को अनेक प्रकार के तनाव रहते हैं दिन भर के कार्यों से। वो तनाव क्यों होता है? क्योंकि हम उनमें इतना आसक्त हो जाते हैं, उन अपने कार्यों में, इसलिए तनाव हो जाता है। इसलिए अनासक्त भाव से सारे कार्य करें और भगवान का स्मरण निरंतर करता रहे। यही गीता का उपदेश है, यही भागवत का उपदेश है।
तो प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु को समझाया कि इसलिए सब त्याग करके भगवान की शरण में चला जाना चाहिए, यही मुझे उचित लगता है। प्रहलाद को डांटा, गुरुपुत्रों को डांटा और फिर अध्ययन के लिए भेजा। कुछ दिन बाद अध्ययन जब हुआ, प्रहलाद को फिर बुलाया। हिरण्यकशिपु ने पूछा, कहा अब तुम बताओ क्या ठीक है। कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। प्रहलाद ने नवधा भक्ति, जो कि बड़े बड़े महात्माओं के लिए दुर्लभ है, उस नवधा भक्ति का उपदेश 5 वर्ष की अवस्था में अपने पिता हिरण्यकशिपु को कर दिया। कहा ये 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम, श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, स्मरण भक्ति और पाद सेवन भक्ति, अर्चन वंदन दास्य सख्य और आत्मनिवेदन। कहा ये नवधा भक्ति है। भगवान की कथा का श्रवण करे, नाम का श्रवण करे, कानों से सुने। अथवा दूसरी भक्ति बताई, बोले मुख से। कीर्तन का मतलब बोले, भगवान के नाम को बोले, कथा को बोले, प्रवचन दे, जो भी उत्तम शास्त्र की बातें हैं उनको बतावे, यह कीर्तन भक्ति है। शास्त्र के जो वचन हैं वो भी भगवान के ही वचन हैं, क्योंकि यह शास्त्र योनित्वात्, उसके कारण तो भगवान ही हैं, परमात्मा ही हैं। इसलिए शास्त्र की बातों को जो बोलते हैं वो भी भगवान की कथा को ही कह रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। विष्णु भगवान का स्मरण करे, उनकी चरण सेवा करे। चरण सेवा तो सबके लिए संभव नहीं है, केवल लक्ष्मी ही भगवान के चरणों की सेवा करती हैं। इसलिए चरण सेवा का तात्पर्य है कि भगवान के मंदिर में जो सेवा है, भगवान की जो भी सेवा है, मंदिर में झाड़ू लगाना, मंदिर में सफाई करना, ये सारी जो भगवान को की सेवा है, स्नान आदि उनको कराना, तो ये सारी परमात्मा की जो सेवा है वो सब चरण सेवा के अंतर्गत आती है। उसके बाद भगवान का अर्चन करे, पूजन करे, वंदन करे, अर्थात उनको प्रणाम करे। प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम कहते हैं। दास्य भक्ति करे, हनुमान जी प्रसिद्ध हैं दास्य भक्ति के लिए। सख्य भक्ति करे और आत्मनिवेदन करे। इन 9 भक्ति में 9 बड़े बड़े भक्तों के नाम आते हैं। कहते हैं श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित अभवत वैयासखि कीर्तने प्रह्लादः स्मरणे तदंग्रि भजने लक्ष्मी पृथुः पूजने अक्रूरस्त्वभिवंदने कपिपतिर्दास्येथ सख्यर्जुनः सर्वस्वात्म समर्पणे बलिरभूत तद्भक्ति अथवा तन्मुक्ति रेशाम फलम। क्योंकि भगवान के जो भक्त हैं वो मुक्ति नहीं चाहते। मुक्ति तो दासी है भक्ति की, दासी को लेकर क्या करेंगे। दासी की जो स्वामिनी है भक्ति, उसे स्वीकार करते हैं। दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जनाः। भगवान की सेवा से अतिरिक्त कुछ भी न हो, सेवा भाव बना रहे, यही चाहते हैं। मुक्ति भी प्राप्त न हो यदि उस मुक्ति में सेवा नहीं है तो। इसलिए भक्त सदैव मुक्ति की कामना करता है। परीक्षित जी का नाम श्रवण भक्ति में अमर हो गया, सुखदेव जी का नाम कीर्तन भक्ति में, उसके बाद स्मरण भक्ति में स्वयं प्रहलाद जी महाराज हैं। स्मरण भक्ति निरंतर स्मरण करते थे। चरण सेवा में लक्ष्मी का नाम प्रमुख है। अर्चन भक्ति में पृथु राजा का नाम आता है। अक्रूरस्त्वभिवंदने, अक्रूर जी का नाम आता है। अक्रूरस्त्वभिवंदने वंदन भक्ति में अक्रूर का नाम है, अर्चन में पृथु का नाम है, पृथु पूजने। तो अर्चन सख्य भक्ति में अर्जुन और आत्मनिवेदन में आगे कथा आएगी। राजा बलि ने सर्वस्व समर्पण कर दिया भगवान को। तो प्रहलाद जी ने इस प्रकार से जब नवधा भक्ति का उपदेश दिया है, पिता अत्यंत चकित भी हुए और क्रुद्ध भी हुए। गुरुपुत्रों पर नाराज हुए, प्रहलाद को बंद करवा दिया। पहले तो प्रहलाद जी को मारने के सब उपाय किए कि इसकी मृत्यु हो जाए। मृत्यु के सब उपाय करने पर भी जब मृत्यु नहीं हुई तो उसे बंद करके एक जगह बांध करके रख दिया और गुरुपुत्रों को कहा इसके उपदेश देते रहो। प्रहलाद के पास मित्र आते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुमको इतना ज्ञान मिला कहाँ से, हमको तो ऐसा ज्ञान नहीं मिला। हम सब बचपन से यहीं गुरु गृह में रहते हैं अथवा अपने माता पिता के यहाँ रहते हैं, दैत्य वंश में रहते हैं,
तुम्हें तत्वज्ञान कहाँ से मिला? कहा ये सब नारद जी की कृपा है। जब मैं माँ के गर्भ में था और इंद्र मेरी माँ को मारने आया था, उस समय मेरे पिता तपस्या के लिए गए हुए थे, तब नारद जी ने मुझे मेरी माँ को अर्थात बचाया। और मैं गर्भ में था, मेरी माँ को नारद जी अपने आश्रम ले गए और वहाँ मेरी माता को उपदेश दिया। और जो भक्ति का उपदेश दिया वो मेरी माँ तो भूल गई, लेकिन मुझे याद है, क्योंकि पीछे बताया था गर्भ में अंतिम अवस्था अथवा अत्यंत जब रोग हो जाते हैं शरीर में, उस समय किसी के अंतिम संस्कार के समय जब श्मशान जाते हैं, उस समय तथा कथा में 4 जगह पर मनुष्य को तत्वज्ञान होता है, किंतु वह तत्वज्ञान स्थिर न होने से वो भूल जाता है और फिर संसार में लग जाता है। वही बुद्धि यदि स्थिर हो तो संसार से मुक्त हो जाए। प्रहलाद जी का वह तत्वज्ञान नारद जी ने जो उपदेश दिया वो स्थिर हो गया। प्रहलाद जी ने कहा कि इसलिए तुम बच्चों को मैं यही कहता हूँ कि कौमार आचरेत प्राज्ञः धर्मान भागवतानिह। कहा भागवत धर्म जो हैं, इन भागवत धर्मों का विस्तार से वर्णन 11वें स्कंध में आता है। कहा भागवत धर्म को तुम लोग बचपन से करो। ये मत सोचो कि अभी बचपन है तो अभी धर्म क्यों करें, अभी परमात्मा की आराधना क्यों करें, अभी तो बुढ़ापा आएगा तब करेंगे, अभी तो प्रपंच में लिप्त रहें। लेकिन भगवान की आराधना करने के लिए, उपासना करने के लिए प्रतीक्षा न करें समय की, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता और किसी को यह भी नहीं पता है कि आगे समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, काल कब आएगा, बुढ़ापा आएगा कि नहीं, ये कहना ही कठिन है। इसलिए बुढ़ापे में भगवान को भजेंगे ये कैसे कह सकते हैं। बचपन से ही जब बुद्धि आ जाए, जब गुरु कृपा हो, जब परमात्मा की कृपा हो, तभी से परमात्मा का भजन करना शुरू कर दे। उसमें समय मुहूर्त न देखे कि अभी नहीं भजेंगे बाद में भजेंगे। कुछ शुभ कार्यों के मुहूर्त अवश्य होते हैं, किंतु नाम लेने का कोई मुहूर्त नहीं है। नाम तो कभी भी ले सकते हैं, भगवान का भजन स्मरण नाम कभी भी ले सकते हैं, स्मरण चिंतन कभी भी कर सकते हैं, उसका कोई मुहूर्त नहीं है, दिन रात कभी भी करे। इसलिए कहा बचपन से ही भगवान की आराधना करो, क्योंकि मनुष्य की जो आयु है वो व्यर्थ के कार्यों में, पूरी आयु रात में सोने में, दिन में व्यर्थ के प्रपंचों में सारी आयु समाप्त हो जाती है। और जब शरीर वृद्ध हो जाता है तो भी कुछ करने के वो अधीन नहीं रहता, उसका शरीर स्वाधीन नहीं है, पराधीन है। पराधीन सुख सपने हो नाही। इसलिए ऐसा अपने उन सब मित्रों को प्रहलाद जी ने समझाया है। इधर जब गुरु पुत्रों को ये पता चला कि प्रहलाद इस प्रकार से अपने मित्रों को भी भटका रहे हैं, गुरु पुत्रों ने ये सूचना दी। हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोध में भर गया, कहा अब तो इसका नाश होना निश्चित है। प्रहलाद ने कहा कि मैं तो सर्वत्र परमात्मा को देखता हूँ, एकांत भक्तिर गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम। सर्वत्र परमात्मा है, इसलिए सर्वत्र उन्हीं को देखता हूँ। सर्वत्र वो नारायण व्याप्त हैं, स्थावर जंगम प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त हैं। पिता से कहा केवल मेरे ही नहीं आपके भी और हम सबके स्वामी वही हैं। सवई बलम बलिनाम चापरेशाम। कहा बलवानों के भी वही बल हैं। हिरण्यकशिपु प्रहार किया है, वो खंभा फटा है और उसके भीतर से, खंभे के भीतर से प्रहलाद जी ने कहा था कि स्थावर जंगम जड़ चेतन प्रत्येक पदार्थ में परमात्मा है। तो हर एक जगह परमात्मा है। इसको सत्य करने के लिए, सत्य तो है ही किंतु इसे प्रमाणित करने के लिए, इस सत्य को प्रमाणित करने के लिए भगवान उसी खंभे के भीतर से उत्पन्न हो गए। और विचित्र रूप है, नरसिंह रूप है, ब्रह्मा की सृष्टि के बाहर का रूप है, अतर्क्य रूप है, अकल्पनीय रूप है। जब तक भगवान का अवतार नहीं हुआ था किसी को यह कल्पना नहीं थी, देवों को भी कल्पना नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। ऐसा विचित्र रूप धारण करके भगवान वध कर सकते हैं हिरण्यकशिपु का, यह किसी को कल्पना नहीं थी। इसलिए परमात्मा की क्या इच्छा है ये हमको तभी पता चलता है जब काम हो जाता है। उसके बाद हम अपना खूब प्रयास करते हैं, सब प्रयास करने के बाद अंत में कहते हैं भगवान यही चाहते थे। पहले हम क्या चाहते हैं वो हम अपना सारा प्रयास कर लेते हैं। डॉक्टर भी जब कोई अत्यंत बीमार हो जाता है, सारे प्रयास करने के बाद तो कहता है कि अब भगवान का भजन करो, कहता है उस पर भरोसा रखो, वही यदि चाहेगा तो ठीक हो सकते हैं।
इसलिए अपना प्रयास सब करने के बाद फिर हम लोग भगवान पर छोड़ते हैं। पहले यदि छोड़ दें, प्रयास न करें, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि पहले हम सोचते हैं कि हम अपना पहले प्रयास कर लें। यद्यपि अपना कर्तव्य तो करते रहना चाहिए, कर्तव्य करते हुए भी परमात्मा का स्मरण करते रहना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, अहंकार में कर्ताहमिति मन्यते, अपने को कर्ता समझते हैं, लेकिन कर्ता कारयिता हरि यह नहीं समझते। सब कुछ करने करवाने वाले भगवान हरि हैं। स्वयं सारा प्रयास करते हैं, अहंकार रखते हैं, अहंकार को छोड़ करके प्रयास करें। प्रयास तो करना ही चाहिए, कोई यदि बीमार है तो प्रयास तो करना ही चाहिए, लेकिन अहंकार न रखे। अहंकार को त्याग कर परमात्मा का आश्रय लेकर ही प्रयास करे शुरू से, तो परमात्मा निश्चित रूप से कृपा करते हैं। पहले अहंकार रखना और फिर बाद में कहना कि परमात्मा के अधीन सब कुछ है, अब वही जो चाहेंगे वो होगा। तो यहाँ पर ये कथा चल रही थी, नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं, हिरण्यकशिपु दौड़ता है, उसे देहली पर, दरवाजे के बीच में देहली होता रूप, 5 कुछ व्यवधान बीच बीच में आ जाता है। यह जो इंटरनेट की व्यवस्था है, यह भी अपनी मनुष्यकृत व्यवस्था है, और मनुष्यकृत जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सब व्यवधान से युक्त ही हैं। ईश्वर की जो व्यवस्था है उसमें कोई व्यवधान नहीं है। हम लोग समझते हैं कि भगवान गलत कर रहे हैं, भ्रम से ऐसा समझते हैं। वो गलत नहीं कर रहे हैं, गलत तो हम कर रहे हैं। वो हमको दंड दे रहे हैं, दंड देते हैं तो हमें लगता है कि वो गलत कर रहा है, परमात्मा गलत करता है, ऐसा हम भ्रम से समझते हैं। यहाँ पर प्रहलाद जी महाराज भगवान की स्तुति करने के लिए आते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रहलाद जैसा 5 वर्ष का बालक भगवान से कहता है कि मुझे चारों ओर से इंद्रियां मेरी उसी प्रकार लूट रही हैं जैसे किसी गृहस्थ की अनेक पत्नियां हों और उसको चारों ओर से खींचती रहें, उसकी दुर्दशा हो। सब लोग अपनी अपनी इच्छा को के अनुसार, अपने अपने कामनाओं के अनुसार उनसे मांग करती रहें और वो उनको उनकी इच्छा पूर्ण करने में अतृप्त रहे। ऐसे गृहस्थ की जैसी स्थिति होती है वैसी मेरी स्थिति है। भव्य सपत्न्यैव गेह पतिम लुनंती। प्रहलाद कहते हैं कि हे भगवान, हम भक्त आपको क्या समर्पित कर सकते हैं। हम लोग सोचते हैं कि आपके लिए बहुत हमने धन खर्च कर दिया, बहुत बड़ा मंदिर बनवाया, सुवर्ण जटित मंदिर बनवाया, रत्न जटित सुवर्ण कलश लगवाया, बहुत धन खर्च किया, का बहुत बड़ी पूजा की, आज हमने भगवान का बहुत उपकार कर दिया। ऐसा यदि कोई समझे, भ्रम से यदि समझे कि आज हमने भगवान का नाम लिया, उनका कीर्तन किया, उनका स्मरण किया, तो परमात्मा का हमने उपकार कर दिया, ये समझना भ्रम है। कहते हैं प्रहलाद कि जो भी हम परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए करते हैं वो उनके लिए नहीं करते, अपने ही लिए करते हैं। वो सब परमात्मा तो आप्त काम है, परिपूर्ण है। जैसे समुद्र जल से भरा हुआ है, उसमें 2, 4, 10, 20 बाल्टी पानी अगर छोड़ दें हम, तो उससे में कुछ अधिकता नहीं आती है, या 10-20 बाल्टी पानी निकाल भी लें तो उसमें कमी भी नहीं आती है। वह परिपूर्ण है, समुद्र के समान परमात्मा परिपूर्ण है, उनमें हम उनको क्या दे सकते हैं। इसलिए हम जो भी करते हैं वो अपने कल्याण के लिए करते हैं। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब का जब अलंकार होता है, प्रतिबिंब को देख करके हम अलंकार करते हैं, अपना अलंकार करते हैं, बिंब का अलंकार, लेकिन वह बिंब का अलंकार प्रतिबिंब तक हो जाता है। अथवा प्रतिबिंब को देख के जब प्रतिबिंब का अलंकार करते हैं तो वह बिंब तक पहुंचता है। उसी प्रकार जीव का और ईश्वर का बिंब प्रतिबिंब भाव है। बिंब का अलंकार प्रतिबिंब तक चला जाता है। इसलिए जो भी हम परमात्मा के लिए कर रहे हैं वह अपने को ही प्राप्त हो रहा है। कहा यद्यज्जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। ऐसी प्रहलाद जी ने प्रार्थना की। भगवान ने प्रहलाद को वरदान दिया, हिरण्यकशिपु का उद्धार हो गया, क्योंकि यह पूर्व जन्म का जय विजय में से एक था। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ये दोनों जय विजय बने हैं।
इसके बाद रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल दंतवक्त्र बनना है। इसका उद्धार हो गया। हिरण्याक्ष के उद्धार की कथा पहले ही बताई गई है। इसके बाद वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, ये सब बताते हुए आगे अष्टम स्कंद प्रारंभ हो रहा है। अष्टम स्कंद में जो पहली कथा है, मुख्य कथा, वो गजेंद्र मोक्ष की कथा है। कथा तो सभी लोग जानते हैं कि गजेंद्र जंगल में रहता था, हाथियों का राजा था, सैकड़ों हजारों हाथी उसके अधीन रहते थे। और एक बार जल में, तालाब में पानी पीने गया, ग्राह ने उसे पकड़ लिया। हजारों साल युद्ध चलता रहा और कोई उसका साथ देने नहीं आया। अंत में परिवार वाले भी तब कब तक साथ देते हैं, जब तक कि सामर्थ्य हो उनमें। एक समय ऐसे आता है, यदि कोई बहुत बीमार हो, यह मैंने स्वयं अनुभव किया है, देखा है, और भी लोगों ने देखा होगा कि बहुत जब कोई बीमार हो जाता है तो परिवार वाले परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इसको उठा लो, इसको अब अपने पास बुला लो, इसका कष्ट हमसे देखा नहीं जाता। इसका कष्ट क्या नहीं देखा जाता? अपना कष्ट नहीं देखा जाता, क्योंकि इसकी सेवा करनी पड़ रही है, धन का व्यय हो रहा है। इसलिए ऐसी स्थिति आती है संसार में कि परिवार वाले भी साथ छोड़ देते हैं। इसलिए गजेंद्र की स्थिति यही हुई। 1000 वर्ष तक युद्ध चला, सब साथ छोड़कर चले गए। ग्राह अपनी ओर खींच रहा है, गजेंद्र अपनी ओर खींच रहा है, कोई निष्कर्ष नहीं हुआ। अंत में गजेंद्र को पूर्व जन्म का जो स्मरण था वो जाग गया। भगवान का स्मरण पूर्व जन्म का वो जाग गया। इसीलिए ज्ञान और विज्ञान कहते हैं, ज्ञानम विज्ञान सहितम। ज्ञान अर्थात भगवान का जो प्रत्यक्ष अनुभव है, प्रत्यक्ष जो दर्शन है, वो ज्ञान कहलाता है। और जो परमात्मा का जो स्मरणात्मक ज्ञान है, जो स्मरण है, उसे विज्ञान समझना चाहिए। तो इस प्रकार से परमात्मा का जो विज्ञान है, जो स्मरण है, वह गजेंद्र को प्राप्त हुआ। और गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की कि मेरे जैसे पशु का आप उद्धार करिए। पशु तो सभी हैं, जो माया पाश में बंधा है वो पशु, केवल गजेंद्र ही पशु नहीं है, सब पशु हैं और सब मदमत्त हैं। गज यह मद का प्रतीक है। सब मदमत्त हैं और गज की तरह पशु के समान माया पाश में बंधे हुए भटक रहे हैं। गजेंद्र ने प्रार्थना की, भगवान गजेंद्र की स्तुति से, गजेंद्र देखिए यह पशु जाति का है, मनुष्य भी नहीं है। इस पर भी कृपा करने के लिए भगवान ने हरि नाम से अवतार लिया। वहाँ प्रकट हुए, गजेंद्र ने भगवान के ऊपर पुष्प चढ़ाया। भगवान ने गजेंद्र का जल से उद्धार किया, उसको जल से बाहर निकाला। ग्राह ने उसके पैर पकड़े हुए थे। भगवान के भक्त का आश्रय लेना, पीछे कहा था कि भगवान के मैं दास का दास बन जाऊं, ऐसा प्रार्थना किया था वृत्रासुर ने अपने अंतिम समय में, जो कि पूर्व जन्म का चित्रकेतु राजा था, कि मैं भगवान के दास का भी दास बनूं, भक्त का भी भक्त बनूं। यह ग्राह भगवान के भक्त का भक्त है। इसलिए गजेंद्र के चरणों को पकड़ने के कारण भगवान ने गजेंद्र को जल से बाहर निकाला। ग्राह भी का भी उद्धार हो गया, ग्राह भी बाहर आ गया। भगवान ने अपना चक्र छोड़ा है, गजेंद्र के पैरों को ग्राह ने छोड़ दिया, मुख उसका खुल गया, विपाटित मुख हुआ और दोनों का उद्धार हो गया। यह जो ग्राह था, यह पूर्व जन्म का, यह भी एक गंधर्व था और इसने एक बार जल में जल क्रीड़ा कर रहा था। उसी समय देवल ऋषि स्नान करने आए थे, उनके पैर पकड़ लिए थे पानी में अंदर से। देवल ने शाप दे दिया। ये जो राजा है, ये जो गजेंद्र है, ये भी पूर्व जन्म का राजा था। एक बार झूठी समाधि लगाकर बैठा था और महात्मा अगस्त्य आए। अगस्त्य ने देखा कि ये मेरा स्वागत सत्कार नहीं कर रहा है और झूठी समाधि लगाया है। महात्मा शमीक, जिनके पास राजा परीक्षित आए थे, उनकी सच्ची समाधि थी, झूठी नहीं थी। उनको बाहरी दुनिया का कोई ज्ञान नहीं था। ये जो राजा था, इसको बाह्य विषयों का, बाह्य जगत का सब ज्ञान है कि अगस्त्य आए हैं। फिर भी वो आंख बंद करके बैठ गया कि इनका स्वागत न करना पड़े। अगस्त्य ने शाप दे दिया कि मदमत्त होकर बैठे हो, हाथी हो जाओ। इस प्रकार से इन दोनों का भगवान ने उद्धार कर दिया। स्तुति गजेंद्र ने की
लेकिन गजेंद्र के चरणों को पकड़ने के कारण ग्राह का भी उद्धार हो गया। इस कथा की फलश्रुति ये बताई है अंत में कि इस कथा को प्रतिदिन भोर के समय में अर्थात ब्राह्म मुहूर्त में अरुणोदय वेला में इस कथा को निरंतर पढ़े, रोज पढ़े, स्मरण करे। उससे क्या होता है, अंत काल में भगवान की स्मृति प्राप्त होती है। अंते नारायण स्मृति कहा तेषाम प्राणात्यये चाहम ददामि विमलाम मतिम। निर्मल बुद्धि, निर्मल बुद्धि क्या है, भगवत बुद्धि, यही निर्मल बुद्धि है, उसको प्राप्त करते हैं। आगे समुद्र मंथन की कथा आती है। यह जो समुद्र मंथन है, यह वस्तुतः कथा तो अवश्य है कि समुद्र का मंथन हुआ, उसमें से अनेक रत्न निकले, अनेक पदार्थ निकले, उनका विभाजन हुआ, मदिरा दैत्यों को मिली, स्वर्ग और अमृत जो था वो देवों को प्राप्त हुआ। भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, देवों को अमृत दे दिया। किंतु वस्तुतः इस कथा का विचार करें तो यह कथा सबकी है। हमको प्रतिदिन अपने मन का मंथन करना है, क्योंकि हमारा जो मन है वो संकल्प विकल्पात्मक है। मन में अनेक प्रकार के संकल्प और विकल्प आते रहते हैं। क्या करें क्या न करें, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, यह सब विचार मन में आता रहता है। उसका मंथन करके हमें जो उत्तम कार्य है, जो उत्तम पदार्थ है, उसको निकालना है, फल के रूप में उसे प्रकट करना है। इसलिए प्रतिदिन मन का मंथन करना चाहिए। यह इस समुद्र मंथन की कथा से हमको शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। समुद्र मंथन की कथा बहुत विस्तार से बताई है। कथा सब जानते हैं, यहाँ कथा भाग बहुत नहीं कहना है, क्योंकि कथा का जो तत्व है उसको ग्रहण करना है। पीछे भी बताया था कि किसान जो होता है, या हम लोग भी सामान्य लोग, फल जब खाते हैं या कोई वस्तु जब लेते हैं तो उसका छिलका नहीं खा जाते। आम का छिलका नहीं खाते, गुठली नहीं खाते, केवल उसका जो गुद्दा है उसी को लेते हैं। उसी प्रकार शास्त्रों में जो तत्व की बात है उसको स्वीकार करना चाहिए, उस तत्व को ग्रहण करना चाहिए। सब अगर लेने लगे तो संभव नहीं है, क्योंकि हमारा प्रयास और हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो आयु है वो अल्प है। इस अल्प आयु में शास्त्र तो अनंत हैं, उन सब शास्त्रों को पढ़ना ही संभव नहीं है। इसलिए उनका जो तत्व है उसको ग्रहण करना है। यहाँ भी भागवत क्योंकि बहुत बड़ा है, 7 दिन में, और उसमें भी प्रतिदिन 1 घंटा 7 घंटे में पूरा संभव ही नहीं है, असंभव है। आगे राजा बलि की कथा आती है। राजा बलि को भी अहंकार हो गया था। उसको लगा था कि मैं बहुत बड़ा दानवीर हूँ, मेरे पास से आज तक कोई खाली गया ही नहीं। भगवान ने वामनावतार लेकर के राजा का जो अहंकार था वो दूर किया। राजा बलि ने समस्त लोकों पर अपना अधिकार कर लिया। इंद्रादि लोक पर भी राजा बलि का अधिकार हो गया। इंद्रादि लोकों को भी अपने अधीन कर लिया था राजा बलि ने। उसको यह अहंकार था कि मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता, और दूसरा अहंकार कि मुझसे बड़ा दानवीर कोई नहीं। भगवान वामन राजा बलि के यहाँ पहुँचते हैं। अदिति और कश्यप के पुत्र बने भगवान, 12वें पुत्र। 12 पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र राजा बलि के यहाँ पहुँचे। राजा बलि उस समय यज्ञ कर रहे थे। छोटा बालक है 5 साल का। भगवान वामन 5 वर्ष के हैं, प्रहलाद जी 5 वर्ष के हैं, ध्रुव जी 5 वर्ष के हैं। 5 वर्ष के बालक के रूप में भगवान पहुँचते हैं। सब लोग उठ करके खड़े हो गए। किसी को यह कहना नहीं पड़ा कि उठ जाओ उठ जाओ। आजकल कहना पड़ता है कि उठ जाओ, फलाने आ रहे हैं, उठ जाओ स्वागत के लिए। यहाँ कहना नहीं पड़ा कि भगवान आ रहे हैं, उठ जाओ। उनको देख करके ही, उनका जो स्वरूप है वही ऐसा है कि उस स्वरूप को देख करके ही सभी के मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। उनका जो तेज था वो सामान्य तेज नहीं था, अलौकिक तेज था। उस अलौकिक तेज को देख करके सब समझ गए कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, कोई सामान्य बालक नहीं है। ऐसा दिव्य और अद्भुत बालक वह यज्ञ में आया। राजा बलि और उनके सारे सभासद
जितने भी लोग थे वो सब उठ करके खड़े हो गए। राजा बलि ने भगवान की पूजा की और उनसे कहा कि हे बालक, मांगिए, क्या मांगना है। भगवान ने कहा कि मुझे मेरे पैर के नाप से 3 पांव पृथ्वी चाहिए, 3 कदम पृथ्वी चाहिए। राजा ने कहा कि इतने से आप क्या करेंगे, और मांगिए, मैं तो बहुत बड़ा दानवीर हूँ, मुझसे जो एक बार मांग लेता है, यही राजा को घमंड हो गया। कहा जो एक बार मांग लेता है वो फिर कभी किसी के पास मांगने नहीं जाता, उसे मैं इतना दे देता हूँ। भगवान ने देखा कि इसको घमंड हो गया है, दान देने का घमंड। घमंड कब किसको क्या हो जाए, कैसा हो जाए, कहना बड़ा कठिन है। अहंकार और ममता, कई बार बताया, ये अहंकार और ममता ये हमारे परमार्थ मार्ग में बाधक है। मैं फलाना हूँ, इसी का अहंकार हो जाता है कि मैं किसी पद पर बैठा है कोई व्यक्ति, तो उसको अपने पद का घमंड हो जाता है, वही उसको गिराता है। राजा नहुष की कथा आती है कि जब इंद्र पद पर बैठे तो उनको घमंड हो गया कि मैं इंद्र पद पर बैठ गया, और अंत में महात्माओं को अपनी पालकी उठाने के लिए लगा दिया। महात्माओं ने शाप दे दिया कि तुम सर्प हो जाओ, तो राजा नहुष सर्प हो गए। इसलिए मद होना अत्यंत कठिन है। मद यदि हो जाए तो उसको हटाना भी कठिन है। राजा बलि को मद है कि मैं सब कुछ दे सकता हूँ, मेरे पास से कोई निराश नहीं, जो एक बार मांग लेता है वो फिर किसी के पास मांगने जाता नहीं। तो उस बच्चे से कहा कि तुम अभी बच्चे हो, इसलिए अब कुछ और मांगो। भगवान ने कहा कि नहीं, इतना ही चाहिए। ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय निश्चिते कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाय च। कहा ब्राह्मण का जो शरीर है वो लौकिक विषयों के लिए नहीं है। ब्राह्मण असंतुष्टा द्विजानष्टा, ब्राह्मण को संतोष रखना बहुत जरूरी है। यदि असंतुष्ट है तो वो नष्ट हो जाता है। क्षत्रिय संतोष न रखे तो नष्ट हो जाता है, क्योंकि क्षत्रिय को तो अपना राज्य बढ़ाना है, किंतु ब्राह्मण के लिए आवश्यक है संतोष। भगवान ने कहा जितने से काम चल जाए उतना ही मुझे चाहिए। शुक्राचार्य ने राजा बलि को रोका, कहा कि इसको मत दो। धर्माय यशेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्तम इहामुत्र च मोदते। शुक्र ने अपनी शुक्र नीति समझाई कि धन के 5 विभाग करने चाहिए, धर्म, यश, काम, स्वजन, और आगे की वृद्धि धन की होती रहे। इस प्रकार से सब समझाया कि धन के इस प्रकार विभाग करे। झूठ यदि यहाँ तुमको बोलना पड़ रहा है तो झूठ भी कुछ स्थानों पर निंदित नहीं है। उनको शुक्राचार्य ने राजा बलि को सब समझाया है, फिर भी राजा बलि मानने को तैयार नहीं है। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्याज्जुगुप्सितम, सब समझाया। अंत में राजा बलि ने जब संकल्प छोड़ दिया, भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया। एक पैर से नीचे के सारे लोगों को नाप लिया, दूसरे पैर से ऊपर के लोगों को नाप लिया और राजा बलि को बांध दिया। कहा कि तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सके, तीसरा पैर अब मैं कहाँ रखूं। राजा बलि को बंधन में डाल दिया। राजा बलि ने भगवान से प्रार्थना की कि पदम तृतीयम पुरु शीर्षनि में निजम, अपना तीसरा पैर आप मेरे मस्तक पर रखिए। इसलिए कहा सर्वस्वात्म निवेदने बलिरभूत, सर्वस्व समर्पण कर दिया। सारा राज्य तो दे ही दिया, अपने को भी दे दिया। भगवान ने देखा इसका अहंकार अब चला गया है, भगवान ने उसको सुतल लोक में भेज दिया और उसकी रक्षा के लिए भगवान भी स्वयं गदाधर रूप से वहाँ विराजमान हो गए। इसके बाद नवम स्कंद आता है। नवम स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंश के जो राजा हैं उनका विस्तार से वर्णन है। उन कथाओं में बहुत जाना नहीं है, कुछ कथाएं कहना आवश्यक है क्योंकि वो कथाएं बोधगम्य हैं। आजकल के लोगों के लिए, आज के जो कली युग के कली दोषों से ग्रस्त जो लोग हैं उनके लिए आवश्यक बोधजनक कथाएं हैं। एक कथा आती है राजा नाभाग की। नाभाग ये जब छोटा था, इसके पिता का नाम नभग, नभग का पिता नाभाग, नभग का पुत्र नाभाग, नभग का पुत्र नाभाग। पिता ने
अपनी सारी संपत्ति का बंटवारा कर दिया। उस समय नाभाग अपने गुरु के यहाँ विद्याध्ययन के लिए गया था। नाभाग घर में नहीं था, ब्रह्मचारी था, गुरु के यहाँ अध्ययन के लिए गया था। इधर घर में पिता ने अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा राज्य बांट दिया अन्य भाइयों में। नाभाग के जो अन्य भाई थे उन सब भाइयों में सारा राजपाट बांट दिया। नाभाग का भी हिस्सा रखा था, नाभाग का भी कुछ हिस्सा था, किंतु उसके भाइयों ने क्या किया, नाभाग का भी हिस्सा हड़प लिया। नाभाग का जो भाग था, दाय भाग, वो नाभाग का जो दाय भाग वो भी उसके सब भाइयों ने ले लिया। नाभाग जब गुरु गृह से लौटता है तो अपने भाइयों से पूछता है कि मेरे हिस्से में क्या है। सुना पिताजी ने सब बांट दिया। कहा तुम्हारे हिस्से में पिताजी हैं, इसलिए जंगल में जाओ। वहीं पिताजी गए हैं जंगल में वानप्रस्थ जीवन बिताने के लिए, और सारा राजपाट तो हमको दे दिया, तुमको कुछ दिया नहीं। तुम जंगल में जाओ, तुम्हारे हिस्से में पिताजी आए हैं, उनकी सेवा करो। नाभाग ने उनकी बात स्वीकार कर ली, और कोई होता तो लड़ने बैठता, मुकदमा कचहरी सब करता। नाभाग जंगल में चला गया पिता की सेवा में। पिता से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, कहा मुझे आपकी सेवा के लिए भाइयों ने भेजा है, ऐसा अवसर फिर कहाँ मिलेगा। पिता ने कहा कि तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारा हिस्सा हड़प लिया, कोई बात नहीं, तुम अत्यंत निर्लोभी हो, इसलिए तुम्हें मैं एक उपाय बताऊंगा कि तुम्हें यही संपत्ति प्राप्त होगी। यहाँ कुछ महात्मा लोग यज्ञ करते हैं और किसी पूर्व कर्म वासना के कारण यज्ञ में जब छठा दिन आता है तो मंत्र भूल जाते हैं। उनके पास जा करके तुम उन्हें मंत्र याद दिला देना, मैं मंत्र बताता हूँ। उसे मंत्र पढ़ा दिया। नाभाग गया, ऋषियों को मंत्र याद दिला दिया, बड़े प्रसन्न हुए, और बहुत सा धन यज्ञ करने के बाद बचा हुआ था, वो सारा धन इसको दे दिया। कहा ये सारा धन तुम्हारा है। वो धन इतना था जितना भाइयों को मिला होगा, उससे भी अधिक, बहुत धन था। वो बटोरने लगा। उसी समय भगवान रुद्र इसकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं और कहते हैं कि ये सारा धन तो मेरा है। वो कहता है मेरा है, मुझे ऋषियों ने दिया है। उन्होंने कहा भगवान रुद्र ने, उसने पहचाना नहीं भगवान रुद्र हैं करके, पहचाना नहीं। भगवान ने कहा कि अपने पिता से जाके पूछो। घर आया, फिर जहाँ पिता रहते थे, पिताजी से कहा कोई ऐसा पुरुष आया है जटाधारी और कह रहा है कि ये मेरा है, यज्ञ में जितना बचा है वो सब मेरा है कह रहा है। पिता ने कहा कि वो ठीक कह रहा है, भगवान रुद्र हैं, उनको प्रणाम करो, क्योंकि यज्ञ शेष जो भी होता है भगवान रुद्र का होता है, ये नियम है, इसलिए उनको प्रणाम करो और उन्हें सब दे दो। यहाँ भी देखिए आदर्श। पिता ने पहले कहा था तुम्हें धन मिलेगा, और ये धन के लिए गया, ऋषियों को मंत्र स्मरण कराया, ऋषियों ने दिया। अब पिता कह रहे हैं, वही पिता, कि वो सब भगवान रुद्र को दे दो। ये लौट करके आता है, पिता की आज्ञा स्वीकार करके लौटा, भगवान रुद्र को सब दे दिया। कहा ये सब आपका ही है, पिता ने कहा है। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। कहा मैं तो केवल परीक्षा लेने आया था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम ये भी ले लो और मुझसे तत्व ज्ञान भी ले लो। उसको भगवान रुद्र की कृपा से तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद राजा अम्बरीश की कथा आती है, भगवान के परम भक्त राजा अम्बरीश। अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपवती महिम। सप्तद्वीपवती पृथ्वी के शासक थे। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोः वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये। भगवान की सेवा में उनका मन निरंतर लगा रहता था। भगवान के गुणों का वर्णन करने में वाणी थी, भगवान की सेवा करने में हाथ थे, और सारी इंद्रियां भगवान में समर्पित थीं। प्राण, हृदय, चरण, समस्त ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां उनके द्वारा भगवान की आराधना करते थे। परम भक्त थे। एकादशी का एक बार व्रत किया था और उसी समय दुर्वासा आ गए जब वो भोजन करने बैठे थे। एकादशी का पारणा करने ही वाले थे, भोजन करने ही वाले थे, दुर्वासा आ गए। राजा ने सोचा इन्हें भोजन करा करके तब भोजन करूं। अतिथि आया है, अतिथि देवो भव, पहले अतिथि को देना चाहिए, अतिथि देवता है। दुर्वासा ने कहा कि मैं भी स्नान करके आता हूँ। दुर्वासा को देर होने लगी। राजा ने जल पी लिया, क्योंकि द्वादशी खत्म होने वाली थी और राजा तो निर्जल निराहार उपवास करते थे। सोचा जल पी लूँगा तो उपवास
महात्मा का जो सम्मान है कि उनको भोजन बिना कराए भोजन नहीं करना, वो सम्मान भी बना रहेगा। और एकादशी का जो पारणा है वो भी हो जाएगा जल से, और भोजन भी नहीं किया ये भी हो जाएगा। इसलिए जल पी करके पारणा कर लिया। दुर्वासा आए, दुर्वासा तो परम क्रोधी। दुर्वासा ने कृत्या नाम से अपनी माया उत्पन्न की, और वो कृत्या ये दुर्वासा ने उत्पन्न की, अम्बरीश के पीछे लग गई। अम्बरीश ने कुछ किया नहीं, न दुर्वासा को शाप दिया, न दुर्वासा का प्रतिकार किया, कुछ नहीं किया, केवल भगवान को नमस्कार किया, प्रार्थना की, भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कृत्या को रोकने के लिए अपना चक्र भेजा। उस चक्र ने कृत्या को तो रोक ही दिया, उल्टा वो चक्र दुर्वासा के पीछे लग गया। दुर्वासा सारे त्रैलोक्य में भटकते रहे, 1 वर्ष तक भटकते रहे, कहीं आश्रय नहीं मिला, वैकुंठ तक चले गए। भगवान ने कहा कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मेरे भक्त के ही पास जाइए। फिर लौटे दुर्वासा, राजा की शरण में आए। राजा ने चक्र से प्रार्थना की, सुदर्शन चक्र की स्तुति की, और वो चक्र लौट गया। 1 वर्ष तक राजा अम्बरीश केवल जल पी करके रहे, क्योंकि दुर्वासा ने भोजन नहीं किया था, तो राजा भोजन कैसे करते। 1 वर्ष केवल जल पी करके राजा रह गए। 1 वर्ष बाद दुर्वासा जब चक्र से मुक्त हुए, तब राजा ने उनको भोजन करा करके फिर भोजन किया। इस प्रकार से दुर्वासा का अलौकिक चरित्र आता है। उसके बाद भगवान श्री राम का चरित्र आता है। कथाएं तो बहुत हैं, सूर्यवंश चंद्रवंश के अनेक राजाओं की कथाएं हैं, किंतु भगवान श्री राम की कथा हम लोगों के लिए अनुकरणीय है। कहते हैं भगवान का जो आचरण है वो अनुकरणीय है। भगवान श्री कृष्ण का आचरण अनुकरणीय नहीं है, स्मरणीय है, वंदनीय है, अभिनंदनीय है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जो आचरण है उसकी बराबरी हम नहीं कर सकते हैं, गोवर्धन नहीं उठा सकते हैं। और भगवान की कुछ लीलाएं ऐसी हैं जिनको हम सामान्य लोग समझ नहीं सकते, जैसे रास लीला है। रास लीला में सामान्य लोगों को बहुत भ्रम रहते हैं, वो समझते हैं भगवान ने नृत्य किया परस्त्रियों के साथ, लेकिन वो क्या है रास लीला, वो समझनी चाहिए कि वो तो जीव और ब्रह्म का मिलन है। ये जो गोपियाँ थी ये पूर्व जन्म के ऋषि थे, ये सब वेद के मंत्र थे, ऋषि रूपा और मंत्र रूपा गोपियाँ हैं। इसलिए वहाँ किसी प्रकार का कोई लौकिक संबंध नहीं है, वो अलौकिक मिलन है, किंतु सामान्य लोग नहीं समझ सकते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण की लीला अनुकरणीय नहीं है, लेकिन भगवान श्री राम का चरित्र अनुकरणीय है। भगवान ने जो आदर्श प्रस्तुत किया वो आदर्श सामान्य लोग कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, असंभव है, कठिन है। कुछ क्षण पूर्व पिता ने कहा कि तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है। भगवान के चेहरे पर कोई आनंद नहीं हुआ। आजकल यदि किसी को कोई पद भी मिल जाए तो वो तुरंत अपना प्रचार करना शुरू करता है। पद मिलेगा बाद में, उससे पहले ही प्रचार करने लगता है, लोगों को बताने लगता है। भगवान के चेहरे पर किसी प्रकार का कोई आनंद नहीं कि आज राज्याभिषेक होने वाला है। कुछ ही क्षण बाद पता चला कि अब जंगल जाना है। किसी प्रकार का कोई दुख नहीं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। सुख और दुख दोनों में समान स्थिति है। जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। पिता की आज्ञा, परम पितृभक्त भगवान राम जैसा पितृभक्त दूसरा नहीं। यदि वो चाहते तो जंगल न जाते, विरोध करते, प्रतिकार करते, किंतु पिता की आज्ञा है और उससे रघुकुल रीति जो सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। भगवान के पीछे पीछे उनकी पतिव्रता पत्नी सीता जैसी पत्नी नहीं, वो उनके पीछे चली गई। लक्ष्मण जैसा भाई नहीं। लक्ष्मण का चरित्र देखिए, उर्मिला को अभी विवाह हुआ ही था, विवाह के कुछ ही समय बाद उर्मिला को त्याग करके 14 वर्ष के लिए भाई के और अपनी जो बड़ी भाभी हैं उनके पीछे पीछे जंगल में जाना है। लक्ष्मण भाई की सेवा में निकल गए। भरत जैसा भाई मिलना आज के समय में अत्यंत कठिन है। भरत को तो बैठे बैठाए सारा राजपाट मिल गया था। भरत चाहते तो राजपाट चलाते, लेकिन भरत ने कहा कि ये राज्य मेरे भाई का है, बड़े भाई का है, उनकी आज्ञा के बिना मैं कैसे ले सकता हूँ, ले ही नहीं सकता, ये तो उन्हीं का है, उन्हीं को देना है, उन्हीं को समर्पित करना है। इसलिए भरत
भगवान श्री राम के चरणों में गए उनको राज्य देने के लिए। भगवान ले नहीं रहे हैं और भरत देना चाहते हैं। आजकल तो उल्टा होता है, हम लेना चाहते हैं, दूसरा देना नहीं चाहता। हम छीनना चाहते हैं, दूसरा दे नहीं रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, भरत दे रहे हैं, भगवान ले नहीं रहे हैं। अंत में भगवान की चरण पादुका को सिर पर रख करके भरत जी ने 14 वर्ष राज्य चलाया। और वो भी राज्य कैसे चलाया, राज्य में न रह करके गांव में रहते थे, घर नगर के बाहर। भागवत में बताया है, गोमूत्र यावकम कृत्वा, गोमूत्र यावक नाम का व्रत करते थे। गोमूत्र यावकम श्रुत्वा भ्रातरम वल्कलांबरम। और भगवान जैसे वल्कल वस्त्र धारण करके जटा धारण कर जंगल में रहते थे, वैसे ही भरत ने भी 14 वर्ष वैसे ही जटाजूट धारण कर ली, वल्कल वस्त्र धारण किए। गोमूत्र यावक व्रत कोई सामान्य व्रत नहीं है। गऊ के मूत्र में जौ को भिगो देना, और वो जब जौ भिगोने के बाद जब फूल जाएं तो उनको छील करके और उसी जौ को खाना, उसी जौ को खा करके पूरे 14 वर्ष तक भरत जी ने तपस्या की है। 14 वर्ष तक केवल गोमूत्र में भिगोए हुए जौ छील करके खा करके और उतना ही बस लेना और जल पीना। और ऐसा करते हुए राजपाट चलाया, तपस्या की। इसलिए भरत जैसे भाई का होना अत्यंत दुर्लभ है। भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी का भी चरित्र अलौकिक है। रावण का भी चरित्र यदि देखा जाए तो अद्भुत है। रावण परम शिव भक्त, वेद का बहुत बड़ा विद्वान, ब्राह्मण वंश में जन्म, वेद की व्याख्या है रावण के द्वारा, आजकल संभवतः उपलब्ध नहीं है। किंतु सब होने पर भी दुर्गुणों के कारण रावण की दुर्गति हो गई। सीता का हरण करना, परस्त्री गमन, परस्त्री की इच्छा करना, ये रावण के लिए अत्यंत घातक हो गया। सारे गुण थे रावण में, रावण जैसा विद्वान नहीं। इसलिए भगवान ने अंत काल में रावण के से तत्वज्ञान भी लिया। किंतु परस्त्री की इच्छा रखना, इसके कारण रावण की दुर्गति हो गई। इसलिए भगवान श्री राम का जो चरित्र है वो अत्यंत आदर्श चरित्र है। उसका यहाँ संक्षेप में वर्णन किया गया। आगे यदुवंश की कथा आती है। यदुवंश में राजा ययाति को अपने श्वशुर के शाप से वृद्धावस्था प्राप्त हो गई। वो वृद्धावस्था उन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र उसको प्रदान कर दी। और वहाँ पर पुत्र का यह आदर्श बताया है। सबसे छोटे पुत्र का नाम पुरु था। उसका यह आदर्श बताया कि उत्तमश्चिंतितं कुर्यात् प्रोक्तकादी तु मध्यमा अधमो अश्रद्धया कुर्यात् अकर्तोच्चरितं पितुः। कहा जो पिता की आज्ञा को बिना उनके बताए ही समझ ले कि पिता क्या चाहते हैं और उनकी आज्ञा को मान ले, वो उत्तम पुत्र है। जो बोलने के बाद पिता की आज्ञा को माने वो मध्यम, और जो कहने के बाद भी नहीं करता वो अधम कोटि का पुत्र है। अश्रद्धा से जो करता है वो अधम कोटि का है। अश्रद्धा पूर्वक करने वाला अधम कोटि का, और जो करता ही नहीं है वो तो पिता के मल के समान है, ऐसा बताया। अकर्तोच्चरितं पितुः। सबसे बड़े पुत्र राजा यदु ने पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया था, इसलिए उसको शाप मिला कि तुम परंपरागत राज्य के अधिकारी नहीं बनोगे। उसी वंश में, यदु वंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इसलिए भगवान ने अपना जो परंपरागत राज्य था उसे नहीं संभाला, द्वारका में नए राज्य की स्थापना की। एक कथा और है, प्रमुख कथा राजा रंतिदेव की। इस 9वें स्कंध में राजा रंतिदेव जैसा दानवीर दूसरा नहीं। 48 दिन तक राजा रंतिदेव भूखे रहे, कुछ भी अन्न जल नहीं मिला। 48 दिन बाद कोई आया राजा रंतिदेव के पास और उनको खीर दे के चला गया, खीर और जल। उसी समय कोई भिक्षुक आता है, राजा से मांगता है खीर, राजा उसको खीर दे देते हैं। खीर देने के बाद थोड़ी खीर बचती है, वो राजा जैसे ही ग्रहण करते हैं, दूसरा करने वाले होते हैं, उसी समय दूसरा अतिथि आता है, बची हुई खीर भी राजा उसको दे देते हैं। उसी समय तीसरा अतिथि आता है, जब राजा जल पीने लगते हैं, थोड़ा सा जल बचा था उसे पीने वाले थे, उसी समय तीसरा अतिथि आया, राजा ने उसको भी
वो जल दे दिया। और राजा भूखे ही रह गए। उन सब तीनों अतिथियों को नमस्कार किया, कहा न कामये हम गतिमीश्वरात् पराम अष्टर्धयुक्ताम अपुनर्भवाम वा आर्तिम प्रपद्ये खिल देह भाजाम अंतस्थितो येन भवन्त्य दुःखा। कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल इसी प्रकार से जो दुखी जन हैं उनका दुख मैं दूर करता रहूं, यही मैं चाहता हूं, और कोई मुझे परमेष्ठी पद आदि कुछ नहीं चाहिए। तीनों प्रसन्न हो गए। वो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश थे, तीनों अतिथि रूप में आए थे, राजा को वरदान दिया। इसके बाद भगवान के जन्म की कथा है, चूंकि आज जन्म तक पहुंचना है। दशम स्कंध के प्रारंभ में भगवान के अवतार की, जन्म तो नहीं है, वो तो अजन है, उनको तो अजन कहते हैं। जन्म नहीं हुआ, उनका अवतार हुआ है। भगवान का जो अवतार है वो भी अयोनिज है। ऐसा सूक्ष्मदर्शी महात्मा लोग बताते हैं कि भगवान कोई देवकी के उदर से, उदर में तो जरूर थे, उदर के भीतर तो थे, गर्भस्थ भगवान की स्तुति की, लेकिन वो सामान्य बालक जैसे उत्पन्न होता है, योनिज जन्म होता है, वैसे भगवान का जन्म नहीं हुआ। वो साक्षात बाहर प्रकट हो गए, क्योंकि वो तो सर्वत्र हैं, भीतर भी हैं बाहर भी हैं। वो भीतर भी थे और साक्षात बाहर प्रकट हो गए, इसलिए उनका सामान्य व्यक्ति के समान जन्म नहीं है। इसलिए भगवान जब परम धाम को गए तो परम धाम कैसे गए वो भी कोई देख नहीं सका। प्रयास करने पर भी देवता लोग नहीं समझ पाए कि भगवान कब अंतर्ध्यान हो गए। तो भगवान का जो अवतार है, आविर्भाव और तिरोभाव दोनों ही अलौकिक है। भगवान के अनंत अवतार हैं, किंतु कृष्णावतार को अवतार की कोटि में लोग नहीं रखते, कहते हैं अवतारी हैं, पूर्णावतार है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान को पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अवतार लेना पड़ता है। पृथ्वी पर जब जब भार आता है तब तक भगवान को अवतार ग्रहण करना पड़ता है। पृथ्वी पर भार किसका होता है? तो पृथ्वी पर जब तामसी लोग बढ़ जाते हैं, क्योंकि तम का स्वभाव है तमोगुण का, कि तमोगुण ये भारी होता है, सत्वगुण हल्का होता है, ऐसा गुणों का स्वभाव बताया है। इसलिए तामसी लोगों के कारण पृथ्वी पर जब भार बढ़ जाता है तो पृथ्वी उस भार को सहन करने में पृथ्वी को कष्ट होता है। पृथ्वी माता भगवान के चरणों में जाती हैं। भगवान पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए उसको वरदान देते हैं कि मैं जल्दी ही वसुदेव देवकी का पुत्र बनकर आऊंगा और उस समय अंश रूप में अवतार लेंगे। इसलिए द्वापर युग में समस्त देवताओं ने भी अपने अपने रूप में वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान पुत्र बन करके आने वाले हैं। उससे पूर्व की जो कथा है कि वसुदेव का विवाह तय हुआ है देवकी के साथ। देवकी कंस की बहन थी। विवाह तय हो गया, विवाह हो भी गया, विदाई होने लगी। विदाई के समय कंस स्वयं रथ को हाँकने के लिए आया। उसी आकाशवाणी हुई कि अस्या स्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुध। कंस का सारा प्रेम समाप्त हो गया। रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे अव्यवस्थित चित्तानां प्रसादोपि भय।